नमस्कार। कल बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद आज मैं चल पड़ा हूँ दाऊ जी के द्वार। आज मैं हूँ अकेला, क्योंकि लड़कियों ने तो कल रंगों की मार खा खाकर हार मान ली थी। उन्होंने तो कान ही पकड़ लिए कि भीड़ भाड़ वाली जगह तो अभी जाना ही नहीं है, आगे कभी चले जाएंगे। लेकिन इस बार के लिए उनका कोटा पूरा हो चुका था। तो मैंने भी वृंदावन से बस पकड़ी और पहुँच गया मथुरा। मथुरा पे उतरकर पता चला कि बलदेव के लिए वहाँ से कोई डायरेक्ट गाड़ी तो जाती ही नहीं है। इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए ऑटो बुक किया और चल पड़ा दाऊ जी से मिलने। ऑटो वाले भैया ने मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया, क्योंकि पुलिस वालों ने वहां से अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर रखा था। मैं कदम बढ़ाते चल पड़ा दाऊ जी की मंदिर की तरफ। पुलिस बहुत लगी हुई थी, वो इसलिए क्योंकि कई सारे वीआईपी हुरंगा देखने आने वाले थे। मंदिर तक पहुँचते पहुँचते छोटा मोटा बाजार दिख रहा था। इस रास्ते तो यही था, बाकी मैं घुमा नहीं। तो अगर कोई और मार्केट होगा यहाँ का तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाहर सड़क पर जितनी पुलिस लगी हुई थी वैसे ही मंदिर के अंदर भी तैनात थी, हर सिचुएशन से निपटने के लिए और वीआईपीज को सुरक्षा देने के लिए। अंदर पहुंचते ही मुझे मिलती है ये मंडली, जो कि अपने बाजों के साथ बैठी हुई थी, और थोड़ी देर में इन्होंने अपने गाजे बाजे बजाने शुरू भी कर दिए। दिल और कदम थिरका देने वाला डांस देखने के बाद मैं चला अंदर दाऊ जी के दर्शन के लिए। यह है दाऊ जी का प्रांगण, यही मचेगा हुरंगा। मैं मंदिर सुबह 9 बजे ही पहुंच चुका था और हुरंगा शुरू होने में अभी टाइम था। लगभग 12 बजे से शुरू होने वाला था। लोग तो अभी से ऊपर सीट पकड़कर बैठ गए थे। मैं सोच रहा था कि इतनी भी क्या जल्दी है इनको, अभी तो हुरंगा काफ़ी देर में शुरू होगा, तो अभी से वहाँ बैठने का क्या फ़ायदा। कमाल के लोग हैं। खैर मुझे क्या, मैं तो मस्त नीचे घूम रहा था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़नी भी शुरू हो चुकी थी। मंदिर के कपाट अभी तो बंद थे, पर लोग दर्शन के लिए इंतजार में खड़े थे। वहीं मिले मुझे ये भाई साहब, जो कि ओडिशा से यहाँ पहुँचे हुए थे। पहली बार इतना आनंद मिला है मेरे को। मैं पहली बार लाइफ में यहाँ पर आया हूँ मथुरा। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं कैसे आया हूँ। सब भगवान की कृपा थी और सारी बरसाना की वृंदावन की परिक्रमा किया हूँ, बरसाना की परिक्रमा किया हूँ और सब होली अटेंड किया हूँ। और आज ये आखिरी दाऊ जी का 27 तारीख है। हाँ, उसके पहले से सर मैं यहाँ, मेरे को कम से कम 3 हफ्ता हो गया। अरे बढ़िया। उनकी बातों से खुशी साफ झलक रही थी। इतने दिनों से मथुरा वृंदावन की होली देख रहे थे। उम्मीद है कि मैं भी किसी साल यहाँ की सारी होली में शामिल हो सकूं। मंदिर के बगल से कीर्तन भजन की आवाज़ आ रही थी, तो मैं वहीं चले गया। और इसी बीच खुल जाते हैं मंदिर के किवाड़। मंदिर में लोग दर्शन के लिए व्याकुल हो रखे थे, बस किसी तरह दाऊ जी की झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। किवाड़ खुलते ही कीर्तन करने वालों के अंदर तो और जोश भर गया। दाऊ जी के दर्शन करने के बाद मैं फिर से बाहर की तरफ आ गया। देखा तो वहां कोई दूसरी ही मंडली आ चुकी है। मंदिर में भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, तो मैं वापस मंदिर के अंदर आ गया। तो जो पहले मंदिर के बगल में कीर्तन कर रहे थे वो अब सामने बैठकर शुरू हो गए, और फिर एंट्री होती है इन अंकल जी की।
मान गए उनको, मजा ही आ गया। फिर मंदिर के अंदर से फेंका जाता है दाऊ जी के प्रसाद का रंग। सारे भक्त खड़े हो जाते हैं अपने अपने ऊपर प्रसाद के छींटे डलवाने के लिए। फिर अनाउंसमेंट होती है कि लोग नीचे मंदिर से हट जाएं और ऊपर पंडाल में जाकर अपने लिए सीट ढूंढ लें। तो मैं बिना देरी किए ऊपर पहुंच जाता हूं। और मैं शुरू में बोल रहा था ना कि लोग पता नहीं क्यों ही पहले ही ऊपर जाके बैठ गए। अब समझ में आया कि ऊपर जिसे आगे की जगह मिल गई वही हुरंगा देखने के असली मजे ले सकता है, क्योंकि यकीन मानिए पीछे से कुछ नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे मंदिर में दाऊ जी के हुल्लारे आने शुरू हो गए। हुरंगा खेलने वाले आदमियों को हुल्लारे और औरतों को हुल्लारिने बोलते हैं। लेकिन हुल्लारिने अभी तक आनी शुरू नहीं हुई थी, और जब तक हुल्लारिने नहीं आएंगी हुरंगा शुरू नहीं होगा। हुल्लारिनों के इंतजार में तब तक नीचे नाच गाना और रंग बरसने शुरू हो गए। हुल्लारों का उत्साह तो देखते ही बन रहा था। अभी तो नीचे और लोग भी थे जिन्होंने बाहर निकलना था, क्योंकि बाहर का कोई आदमी या औरत हुरंगे में शामिल नहीं हो सकता, सिर्फ देख सकता है। हुरंगा सिर्फ और सिर्फ बलदेव के गोस्वामी परिवार के पंडे ही आपस में खेलते हैं। बाहर के लोग इसमें अलाउ नहीं होते। मैं तो जहाँ पर खड़ा था पता नहीं कैसे खुद ही पीछे खिसक गया। लोग कब कहाँ से मेरे आगे घुस जा रहे थे पता भी नहीं चल रहा था। एक तो मेरी हाइट कम, ऊपर से मेरे आगे लंबे लंबे लोग खड़े हो गए, पता नहीं कहाँ से। पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर देखना पड़ रहा था। यकीन मानिए जितना आपको वीडियो में दिख रहा है मुझे उसका चौथाई भी नहीं दिख रहा था। अब फाइनली बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और मैदान में आई हुल्लारिने। और फिर धीरे धीरे हुल्लारिने होली खेलनी शुरू कर दी। हुल्लारे रंग लेके तैयार थे और हुल्लारिने भी तैयार थी पीटने के लिए। जी हाँ, पीटने के लिए। हुरंगा में गोस्वामी आदमी, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, औरतों पर रंग लगाता है, पानी डालता है। हुल्लारिने हुल्लारों के कपड़े फाड़ती हैं और उनसे हंटर बना के करती हैं आदमियों की धुलाई शुरू। देखते ही देखते नीचे खचाखच भर गया हुरंगा खेलने वालों से। कपड़े फट के हंटर बनने भी शुरू हो चुके थे। और फिर शुरू हुआ नलों से पानी बरसना। ऊपर से फूल बरसाए जा रहे थे और मशीनों से रंग उड़ाया जा रहा था। और इतना कम नहीं था कि पानी और तेज हो गया। हुल्लारे बाल्टियों में रंग भर भर के हुल्लारिनों को भिगो रहे थे और हुल्लारिने अपनी पिटाई में व्यस्त। किसी को कोई मतलब नहीं कि पिटने वाला बेटा है, बाप है, ससुर है, पति है, जेठ है या देवर। जो हत्ते चढ़ रहा वो पिट रहा। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लोग कहीं भी किसी के भी कंधे पर चढ़ जा रहे थे, इसलिए मैंने बाहर निकलने में ही होशियारी समझी। लेकिन वो भी आसान काम नहीं था। किसी तरह बाहर निकला तो सांस में सांस आई। खैर, जो देखने आया था वो देख लिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मैं यहाँ हुरंगा देखने आया। अब जैसे ही वहाँ से नीचे उतरा तो मंदिर के बाहर दूसरी ही होली चल रही थी। सब अपने में खुश थे, बस रंग बरस रहे थे और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही थी। यहाँ पर इस छोटे से बच्चे ने समा बांध रखा था। इतने सारे लोगों को नचवाने का जिम्मा अपने कंधों पे डाल रखा था और वो ये काम बखूबी कर रहा था। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन पर अब वापस तो जाना ही था, इसलिए निकल पड़ा वृंदावन की तरफ। यहाँ से इतनी खुशी और मस्ती को अपनी दिल की जेब में संजोकर। इसी के साथ ये रंगोत्सव 2023 भी खत्म हुआ। अगर आपको होली खेलना या देखना पसंद है तो बरस की होली आपके लिए ही है।
फुर्सत निकालिए और पहुंच जाइए। अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक